हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं मनीष दुबे और आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस का है। ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि उन्हें बोर्ड अच्छे से दिख नहीं रहा था, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में जैसा कि आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है, जैसे हम कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, जैसे हमारा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। पिछली बार येलो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए इस पर व्हाइट लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या फिर हमने अमोनियम का ही एक और सॉल्ट ले लिया अमोनियम कार्बोनेट, या फिर हमने ले लिया लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट में क्या होगा, CH3COO का होल ट्वाइस Pb। तो हमारे सामने है ये तीन सॉल्ट। इन तीन सॉल्ट को अगर हम डिसोसिएट करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, आइए देखिए। हमें मिलेगा पहली चीज इसमें NH4Cl, NH4 का प्लस और Cl का माइनस। बेटा ये बहुत ही आसान होता है, दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे NH4CO3 को अलग अलग लिख देंगे, क्या लिख देंगे NH4। बेटा ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको यहाँ होल ट्वाइस करना होगा, ठीक है। तो NH4 अलग लिख देंगे, CO3 अलग लिख देंगे। क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा होगा, 2 यहां लिख देंगे, 1 यहां लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। बाद में हम इसे बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2NH4। एसीटेट में हम देखेंगे क्या बनेगा, हमारा Pb2+ बनेगा और 2 मोल बनेगा हमारा एसीटेट आयन का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट की एक खास बात है, ये जितने भी कैटायंस हैं ये सब के सब जो हैं बेस से आते हैं, इसलिए जो कैटायंस होते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे अगर आपको पता करना है कि ये पिछले जन्म में क्या था, तो आप क्या करेंगे, इसमें H2O से जो है इसे मिला दीजिए। इसमें H2O जब मिलाएंगे तो H2O में क्या रहेगा बेटा, H+ रहेगा, H+ रहेगा और क्या रहेगा OH- रहेगा। तो बताओ H+ किसके साथ मिल जाएगा, HCl। तो आप समझ जाएंगे कि ये HCl और NH4 के साथ OH, तो क्या बन जाएगा NH4OH। इसका क्या मतलब है कि ये जो है पहले HCl और NH4OH से मिलकर बना था। तो बेटा देखो NH4+ जो है वो NH4OH से मिलकर आया है, यानी कि ये देखो ये बेस से मिलकर आया है ना। ये बेस से बना है, ये किससे बना है, बेस से बना है, और ये किससे बना है, एसिड से बना है। फिर से देखो है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर NH4CO3 है, मैंने क्या कहा, किसी भी सॉल्ट को अगर पता करना है कि वो कैसे बना है तो हम क्या करेंगे, H+ और OH-, यानी कि हम इसमें देखो बेटा ये H+ OH- का मतलब क्या है, हमने इसमें पानी मिलाया है। तो H+ किसके साथ मिल जाएगा, CO3 के साथ, यानी कि ये H2CO3, और OH किसके साथ, NH4 के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH4OH। अब जरा देखिए ये इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब देखो NH4 वाला जो हिस्सा है वो यहां से आया है, यानी कि ये किससे आया है, बेस से आया है, और ये किससे आया है, एसिड से आया है। ठीक उसी तरह से हम यहां पर ले लेंगे तो ये PbOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है वो हमेशा बेस से आता है, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है वो कहां से आता है, एसिड से आता है। इसलिए हम ये समझ जाएंगे कि अगर कहीं भी कैटायंस रहेंगे तो हम उन्हें बेसिक रेडिकल कहेंगे, और कहीं भी एनायन अगर रहेंगे तो हम उसे एसिडिक रेडिकल कहेंगे। यानी कि कोई भी सॉल्ट अगर हम आपको देते हैं, मान लिया आपके पास एक पैकेट हमने आपको दिया, मान लिया एक पैकेट आपको दिया, इस पैकेट में आपको मैंने एक सॉल्ट दे दिया है, तो इस सॉल्ट में 2 हिस्से होंगे, एक एसिडिक रेडिकल का होगा, एक बेसिक रेडिकल का होगा। तो सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल को चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल को चेक करते हैं। तो फिर से देखिए, मान लिया हमने आपको एक सॉल्ट दिया है ना, एक पैकेट में मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है, तो सबसे पहले उसमें हम एसिडिक रेडिकल पता करेंगे। एसिडिक रेडिकल पता करने का मतलब है नेगेटिव आयन हम पता करेंगे कि इसमें माइनस वाला कौन सा था। अभी मैंने आपको फिर से बता दिया है कि जो माइनस वाला हिस्सा होगा सॉल्ट का उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक रेडिकल।
तो देखो बेटा ये जो सॉल्ट है इसको हम बारी बारी से हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम एक बार उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे। जरा देखो यहां पर हमने इसे 3 ग्रुप में बनाकर रखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब देखो पहले हम ग्रुप 1 को चेक करेंगे, तो ग्रुप 1 का जो रिएजेंट है वो क्या है, H2SO4 है या डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट H2SO4 है। तो हम करेंगे क्या, सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या मिला देंगे, हम क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे। इसमें हमने सॉल्ट लिया, अब क्या किया हमने, इसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl मिला दिया। क्लियर है, क्या किया, फिर से देखिए, हम एसिडिक रेडिकल चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट और या तो डाइल्यूट H2SO4 मिला दीजिए, ये सारे के सारे डाइल्यूट हैं, है ना, डाइल्यूट हैं। तो क्या होगा, अब देखिए, अगर आपके सॉल्ट में, चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से आयंस हो सकते हैं, ये आयंस हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कार्बोनेट हो सकता है, क्या हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, एसीटेट हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, यहां देखिए सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, या बेटा ये सल्फेट नहीं है, ये SO3 है ना, इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये SO4 2- नहीं है, ये SO3 2- है, ठीक है, यहां इसे SO3 कर लेना आप, ठीक है। चलिए पेन बदल के इसी पे ओवरराइट कर देता हूं, ये SO3 2- है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में या तो कार्बोनेट होगा, या तो एसीटेट होगा, या सल्फाइड होगा, या सल्फाइड होगा, या नाइट्राइट होगा, इतने ही चीजें हो सकती हैं, यानी कि 2, 2, 4 और 1, 5। इनको याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बनाकर अलग से छोटे से वीडियो में आपको हम भेज देंगे, वो 1 या 2 मिनट का वीडियो होगा, एक ही बार में सारे एसिडिक और बेसिक रेडिकल लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आपके इसी पांचों में से कोई एक आयन होंगे, है ना, तो कौन कौन से आयन हो सकते हैं, आइए चलिए देखिए। देखिए आपको टेस्ट ट्यूब में जब आप H2SO4 मिलाएंगे, या तो उसमें सल्फाइड आयन हो सकता है। तो बेटा देखो सल्फाइड आयन अगर है तो क्या होगा, आपको मालूम है कि इसका H+ वाला हिस्सा सल्फाइड से मिलकर क्या बना लेगा, H2S गैस बना लेगा, और इसमें H2S की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि कैसा आएगा स्मेल, रॉटन एग जैसा स्मेल आएगा। अब अगर इसमें जो है SO3 2- होगा तो क्या बन जाएगा, आप ही सोचो क्या बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। देखो भैया H2SO3 बन जाएगा और SO4 2- अलग हो जाएगा। अब आपको पता है कि H2SO3 जो है ये 2 पार्ट में टूट जाता है, किसमें किसमें टूट जाता है, SO2 में और H2O में। तो बेटा ये देखिए SO2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, तो SO2 की स्मेल आएगी। ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, H2S की स्मेल आएगी, रॉटन एग, है ना, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं, है ना, रॉटन एग की स्मेल है, ठीक है, रॉटन एग की स्मेल है, ठीक है। अब इसके लिए रॉटन एग कैसा होता है, एक खराब सी स्मेल आती है ना। अब इसका मतलब ये नहीं अंडा सड़ा के आपको सूंघना है ना, ऐसा नहीं करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं तो। ये देखिए SO2 है, ये बर्निंग सल्फर का जो है इसमें स्मेल आता है, क्या आता है, बर्निंग सल्फर का, कुछ जलने जैसा होता है। अब तो जो बर्निंग सल्फर यानी सल्फर जला के जो स्मेल किया होगा वही जान पाएगा, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सॉल्ट में H2SO4 मिलाया है और आप ध्यान से उस सॉल्ट को देखेंगे, अगर उसमें से कोई जो है गैस निकल रही है, कुछ जलने जैसी स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें SO2 है, कुछ जलने जैसी। CO2 गैस कैसे निकलता है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ निकलता है, आपको पता है। H2O CO3 मिलकर क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, और H2CO3 फिर से डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H2O और CO2 में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ का H2 मिलकर एसिटिक एसिड बना लेगा। एसिटिक एसिड की स्मेल कैसी होती है, विनेगर जैसी। HNO2 है, ये इसकी कोई स्मेल नहीं होगी बेटा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। HNO2 डिसोसिएट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो बेटा ये जो है क्या बना था, H2SO3 बना था,
ये क्या बना था, H2CO3 बना था, ये क्या बना है, HNO2 बना है। तो आप चाहें तो इसे कैसे डिसोसिएशन इनका होता है उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप चाहे तो देख सकते हैं कि ये कैसे डिसोसिएट होते हैं, है ना। मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया आपके पास HNO2 बना है ना। कहां बना है HNO2? नाइट्राइट वाले में, नाइट्राइट वाले में बना है HNO2। HNO2 नाइट्राइट वाले में बना था। फिर से मैं कर देता हूं। मान लिया आपका जो सॉल्ट है उसमें आपका NO2 माइनस है, मान लिया मौजूद है। अब पांचों में से कोई एक ही रहेगा, कोई एक ही स्मेल आएगी, बहुत सारी स्मेल नहीं आएगी। और आपने जो एसिड का H प्लस दिया है, मान लिया आपने HCl मिला दिया है, तो क्या होगा, ये H इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HNO2 बना लेगा। और HNO2 बना करके अब बेटा बताओ अब क्या होगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये कहाँ गया इसके बारे में हमें नहीं पता करना है। अब बेटा ये जो HNO2 है, तो 2 मोल ऑफ HNO2 मिल करके, है ना, नाइट्रोजन NO2 गैस बना लेगा। देखो कैसे, 2HNO2, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H2O में, NO में। पहले तो NO2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, NO बनेगा, फिर क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब आई थिंक आप देख ले सकते हैं, ये बैलेंस है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो 2 3 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें एसिडिक रेडिकल का प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको पता चल गया। क्या आपको पता चला, आपको ये पता चला बेटा कि अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में कोई डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, अगर हम टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब से इसको निकालेंगे, तो इसमें ऑब्जर्वेशन हम चेक करेंगे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकता है बताइए, क्या 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 आ सकता है। रॉटन एग जैसी स्मेल अगर आएगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, CH3COO माइनस है। दूसरा क्या है, 5 स्मेल, 5 ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए याद करिए, रॉटन एग जैसी स्मेल आएगी तो आप समझ जाएंगे एसीटेट है। दूसरा, अगर ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगा, ब्रिस्क इफर्वेसेंस क्या होता है, इनो जैसा, है ना, सनसनी के साथ गैस निकलती है, इनो के झाग जैसे बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कार्बोनेट है, CO2 है, यानी कि कौन सा हमारा आयन है, CO3 माइनस है। अगर बर्निंग सल्फर की स्मेल है तो आप समझ जाएंगे SO3 माइनस है, क्योंकि कौन सी गैस निकल रही है, इसमें कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेडिश ब्राउन कलर का अगर स्मेल आ रहा है, सॉरी, रेडिश ब्राउन कलर का अगर वेपर बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, NO2 आयन है उसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि HNO2 बना था, ठीक। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, पांचवा एक और कौन सा है, सल्फाइड है ना, यानी कि रॉटन, बेटा यहां पर ये विनेगर जैसा स्मेल है ना, ये कैसा है, विनेगर, विनेगर जैसा। रॉटन एग की जो स्मेल होगी वो किसकी होगी, H2S की होगी, और आप समझ जाएंगे Sp2 माइनस है। क्लियर है, ग्रुप फर्स्ट आप समझ गए, ग्रुप फर्स्ट आप समझ गए। अब इसका ये तो रहा हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट। अगर हम ये जो है पहला वाला जो प्राइमरी टेस्ट है जिसको हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमने सॉल्ट लिया तो उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl मिलाया, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया वो क्या आया। देखो बेटा, आ क्या कह सकता है, आपके एग्जाम में क्या आएगा, या तो एसीटेट आ जाएगा या तो कार्बोनेट आएगा, है ना। आप 11th में हैं तो ज्यादातर आपको यही दिया जाएगा, तो इसका हम कंफर्मेशन टेस्ट आपको बता देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि किस तरह से हम कार्बोनेट का कंफर्मेशन टेस्ट, कार्बोनेट का कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे। तो आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, ठीक है, पहला टेस्ट क्या लिया, सॉल्ट लिया, और इसमें क्या मिलाया, H2SO4 मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दिया, कार्बोनेट में ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया। तो इन्फेरेंस आप क्या लिख देंगे कि CO3 माइनस में बी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो बेटा इसमें करेंगे क्या
कि जो तुम्हारी गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी गैस को हम पास कराएंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में। यहां टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, है ना, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जिसमें CaOH का होल ट्वाइस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, बताइए क्या रहेगा, CaOH का होल ट्वाइस रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे जो पास, यहां पर क्या लिख देंगे, पहले सॉल्ट है H2SO4 है ना, सॉल्ट है H2SO4 है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस आया कार्बोनेट में भी। अब हम क्या कहेंगे कि जो गैस है उस गैस को हमने लाइम वाटर से पास कराया, तो इसमें दो दो ऑब्जर्वेशन होंगे, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कैसा कलर आ जाएगा, मिल्की कलर आ जाएगा। ठीक है, मिल्की कलर आ जाएगा, मिल्की कलर के आ जाएगा। और एक और ऑब्जर्वेशन आएगा कि बहुत देर तक अगर आप इसे पास कराएंगे तो जो ये मिल्की कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आइए चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्यों हो जाएगा। तो आपको पता है कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि आपके कार्बोनेट था गैस उसमें, सॉल्ट में, और उसमें से CO2 निकल रही थी, और वो CO2 आपने किस में पास करा दिया, CaOH के होल ट्वाइस में पास करा दिया। तो क्या बन गया, CaCO3 और H2O बन गया होगा। और यही जो कलर है, यही मिल्की कलर आपको दिखाई दे रहा है CaCO3 का। अब क्या है, बहुत देर तक जब आप पास कराएंगे तो CaCO3 और H2O तो उसमें बना ही है ऑलरेडी। CaCO3 सॉलिड स्टेट में होता है, वही चौक जैसा होता है, वो आपके टेस्ट ट्यूब से उड़ के भाग थोड़ी जाएगा। H2O भी उड़ के नहीं भागेगा, है ना, जो पानी है उसी में रहेगा। लेकिन आप CO2 उसमें बहुत देर तक पास करेंगे तो ये मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। तो फिर क्या है, फिर क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और ये जो है कलरलेस है, सॉल्युबल है, इसलिए कलर गायब हो जाएगा। अब बेटा वाइवा में कैसा सवाल पूछा जाएगा इससे, कार्बोनेट से, तो बेटा कार्बोनेट से वाइवा में सवाल पूछा जाएगा आपका, जैसे मान लिया आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टेस्ट आपने कंफर्म किया है, तो अगर आपने कहा कि कार्बोनेट कंफर्म किया है तो पूछा जाएगा बताओ भाई, है ना, जो ब्रिस्क इफर्वेसेंस है वो क्यों आया, तो आप बता देंगे कि भाई हमारे पास CO3 2- रहा होगा, है ना, तो एसिड का H+ मिल करके क्या बना लिया होगा, H2CO3 बना लिया होगा, है ना, और वही मिलकर क्या बन गया होगा, H2O और CO2 बन गया होगा। तो हम कह देंगे ब्रिस्क इफर्वेसेंस इसलिए आया क्योंकि CO2 यहां से निकला था। फिर पूछेगा कि भाई मिल्की कलर क्यों आया, तो मिल्की कलर फिर बता देंगे, यही यही CO2 CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट करके CaCO3 बना लिया, इसलिए मिल्की कलर आया। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, भैया मिल्की कलर क्यों गायब हो गया, तो हम कह देंगे ये दोनों मिलकर CO2 से एक्सेस जो CO2 आप डाल रहे हैं उससे रिएक्ट करके जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, और इससे जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये वहां से गायब हो गया। ठीक है, तो बेटा कार्बोनेट का टेस्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से पीछे जाइए और देख लीजिए दोबारा, है ना। 3 चीजें लिखनी है, पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट है, बाकी 2 कंफर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा और भी सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक गैस होती है, तो अगर लिटमस वगैरह लाएंगे उस पर तो वो जो है रेड हो जाएगा, एक टेस्ट ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा और कौन सा हो सकता है, एसीटेट हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमने सॉल्ट लिया और उसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट, क्या मिलाएंगे, H2SO4 या HCl कुछ भी मिला देते हैं, HCl मिलाया तो क्या निकला, ये तो है हमारा जो हमने किया। अब जो निकला ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दिया, कैसा कैसा कलर स्मेल आया। पिछली बार तो जो है आपको पता है सॉल्ट में हमारे क्या रहा होगा, एसीटेट आयन रहेगा, उसी का टेस्ट हम बताने जा रहे हैं, ये एसीटेट का हम बताने जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। इसका जो स्मेल होता है वो विनेगर जैसा होता है, इसलिए विनेगर की स्मेल आएगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी को CH3COO का होल, अब इसी को इथाइल अल्कोहल से मिला देंगे। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। इसी को पलट के लिख दीजिए तो क्या लिखेंगे, HOCH2CH3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से H2O निकाल देंगे। तो अब थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें आपको पहले बताया गया होगा कि H कहां से लेना है, अल्कोहल से, OH यहां से लेना है, एस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
यहाँ लिख देता हूँ CH3COO, ठीक है, CH3 CH2CH3, ठीक, ये एस्टर बन गया और यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H+ मिला दिया, ठीक है। तो हमारा जो ये फ्रूटी स्मेल आया, स्वीट स्मेल आया, तो पहला हो गया हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा हो गया कंफर्मेशन, तीसरा एक और कंफर्मेशन कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग तरह का कंफर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, सॉल्ट ले लेंगे और उसमें ऑक्सैलिक एसिड मिला लेंगे बेटा। क्या मिला लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड मिला लेंगे और हाथ पे रखना है, सॉल्ट को हाथ पे रखना है और उसमें थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड मिला लेना है और उसमें 1-2 बूंद पानी गिराकर हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ के ऐसे स्मेल करना है, तो विनेगर की डार्क स्मेल आएगी। तो हमने क्या किया, सॉल्ट में और ऑक्सैलिक एसिड आप लैब में मांगेंगे आपको मिल जाएगा, उसको मिलाकर उसमें मिलाएंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, डार्क, है ना, डार्क जो है ओडर आएगा विनेगर का। तो हम समझ जाएंगे कि COO कंफर्म है। क्लियर है। तो बेटा ये 2 काफी जरूरी है, ये 2 आपके क्लास 11th के एग्जाम में आ सकते हैं। ये तो रहा हमारा एसिडिक रेडिकल का टेस्ट। इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, आइए चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये आइए देखिए यहाँ, तो मैंने क्या कहा कि सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो ये कार्बोनेट या एसीटेट आ जाएगा। अगर ये कार्बोनेट और एसीटेट नहीं आता है तो आप सॉल्ट को फेंक देंगे, फिर से ड्राई टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 निकालेंगे, अरे सॉरी मिलाएंगे। अब देखो बेटा, इसमें जो सबसे ज्यादा आने के चांस है वो है क्लोराइड का, Cl- का आने का चांस ज्यादा है। तो मैं Cl- का टेस्ट आपको बता देता हूं। तो Cl- का टेस्ट यही बता देते हैं। आपने क्या किया आपने सॉल्ट लिया, आपने लिया सॉल्ट प्लस डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया आपने, ठीक है। और यहां पर आपको एक पंजेंट स्मेल आती है ना, एक पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट ओडर या पंजेंट स्मेल आती है। आप समझ जाएंगे कि Cl- में भी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी गैस में जो गैस निकल रही, जो पंजेंट स्मेल, नाक को जला देने वाली स्मेल जो आ रही है, उसी पर आपको NH4 जो है OH का, देखो क्या करना है, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, जो आपके लैब में होगा, ग्लास रॉड लीजिए और NH4OH में डिप कर लीजिए। डिप करके आप जो टेस्ट ट्यूब जो है, अरे भाई ऐसे समझो, आपने पहले क्या किया था, सॉल्ट लिया था, क्या लिया, सॉल्ट लिया और इसी में क्या मिला लें, H2SO4। अब इसमें से जो गैस निकल रही है, इसी में आपको इसी को अब चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड लेकर के जो है NH4OH वाले बॉटल में उसे डाल देंगे, डाल के वो भीग जाएगा और उसी ग्लास रॉड को यहाँ पर ऐसे ले आएंगे। तो बेटा देखेंगे कि ये कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है, ये कलर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ग्लास रॉड के ऊपर डार्क व्हाइट फ्यूम आएगा। ध्यान से सुनिए, क्या आएगा, डार्क व्हाइट फ्यूम आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि आपका जो टेस्ट है, जो ये पंजेंट स्मेल है, वो Cl- की वजह से है। अब ये Cl- किससे मिल जाएगा, NH4 से, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा और इसी का जो है डार्क फ्यूम आएगा। तो ये हो गया हमारा क्लोराइड का टेस्ट। ठीक, अब आइए फिर से चलते हैं वापस। तो हमने क्या किया, जो आपके क्लास 11th के लिए जरूरी है वो हम बता देते हैं। फिर से चलिए शुरू से। आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ नहीं हुआ, मान लिया कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अब ग्रुप 2 में आएंगे। तो मैंने क्या कहा, क्लोराइड होने के चांसेस होंगे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला करके उसको हम चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो क्या होगा, Cl- को हम चेक कर लेंगे, इसी की संभावना ज्यादा रहती है। आयोडाइड नहीं होता, ब्रोमाइड नहीं होता, NO3 वगैरह टीचर्स जो है कोशिश करते हैं कि जो क्लास 12th में दें, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए, हमें नहीं लगता कि ये आएगा, है ना, ये क्लास 12th में आएगा। इसका जो है ऑब्जर्वेशन ब्रिस्क एफरवेसेंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, तो इसको भी तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। अब फिर से आइए, H2SO4 डाला, कुछ नहीं हुआ, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, तब हम समझ जाएंगे बेटा सल्फेट है। ये गलती से मैंने यहां ऊपर लिख दिया था बेटा, ये सल्फाइट है, SO3 2- है, मैंने पहले बता दिया है ये सल्फेट है। तब हम समझ जाएंगे
सल्फेट टेस्ट है, इसका जो है टेस्ट आप कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एसिडिक रेडिकल का कंक्लूजन देखेंगे। आइए कंक्लूजन देखते हैं। डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कुछ नहीं हुआ। समझ जाएंगे सल्फेट है, क्लियर है। और बाकी अगर इसमें से कोई ऑब्जर्वेशन दिखता है तो ये हो गया हमारा एसिडिक रेडिकल का। इसके अलावा एसिडिक रेडिकल का ये तो शॉर्टकट तरीका है, लंबे तरीके से भी हम इसे सोडा एक्सट्रैक्ट बना के चेक करते हैं, तो उसे हम कभी बाद में डिटेल में वीडियो बनाकर बताएंगे। अभी आप इतने से काम चलाइए, ठीक है। अगले वीडियो का वेट करिए, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो चलिए बेटा, अब आते हैं हम बेसिक रेडिकल की तरफ चलते हैं, ठीक। तो बेसिक रेडिकल बहुत बड़ा है, मैंने कहा इसे याद कर रखना है ना। अगली वीडियो में हम इसका ट्रिक बता देंगे। आप लोग हमें ये ट्रिक चाहिए कि नहीं कमेंट में लिख कर बताइए कि अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो हमें बताएंगे, आप इसका शॉर्टकट बता देंगे, ये वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये है हमारा NH4, पहला है NH4। तो पहले ही हम जीरो ग्रुप टेस्ट करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, इसका कोई रिएजेंट नहीं है ना। सॉल्ट लेंगे, हम बता देते हैं क्या करेंगे। सॉल्ट लेंगे, आपको सॉल्ट लेना है और उसमें जो है NaOH मिलाना है, ठीक है बेटा। NaOH कुछ जगह बुक्स में कंसंट्रेटेड NaOH लिखा है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड जैसा NaOH नहीं होता है। पैलेट को पानी में घोल कर मिलाया जाता है, NaOH होता है, ठीक है। तो आइए चलिए, सॉल्ट में मान लेते हैं NH4 है, भाई पहले तो मानना पड़ेगा, है ना। NH4 है, तो अब क्या होएगा बताइए भैया। NH4OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा, वो पानी में जाके घुल जाएगा, सॉल्युबल है। अब बेटा आपको पता है NH4OH में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है और एक अमोनिया गैस होती है, क्लियर है। वाटर को खत्म कर दें कहानी, अमोनिया ऑब्जर्वेशन देगा। तो क्या है, टेस्ट कैसे लिखेंगे, सॉल्ट लेंगे, आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है, NaOH मिलाना है। NaOH मिलाने के बाद अगर अमोनिकल स्मेल आती है बेटा, ये टॉयलेट के पास वाली जो स्मेल होती है, यूरिनल के पास, यूरिन से जो स्मेल आती है, वो वाली स्मेल अगर आ रही है यूरिनल वाली, तो हम कहेंगे कि यूरिनल के पास वाली स्मेल, उसी को अमोनिकल स्मेल कहते हैं। अगर अमोनिकल स्मेल है तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी गैस है, अमोनिया है। तब हम इसका कंफर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंफर्मेशन। दो कंफर्मेशन मैं बता रहा हूं। पहला कंफर्मेशन है, सॉल्ट आपने लिया था, उसमें क्या मिला दिया था, NaOH मिलाया था, तो क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ठीक है। तो यहां से गैस जो निकल रही है ना, फिर से ग्लास रॉड टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, HCl में डिप कर लेना है ग्लास को, और यहां पर रॉड को ले आना है। यहां पे जब रॉड को ले आएंगे तो यहां से फिर से डार्क व्हाइट फ्यूम होगा। क्यों होगा, यहां मैं लिख देता हूं, अगला वाला बताइए कौन सी गैस निकल रही है, अमोनिया निकल रहा है, NH3, और फिर वो किससे रिएक्ट करेगा, HCl से, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। अभी देखो पिछले वाले आपने टेस्ट में देखा था, NH4Cl का ही डेंस व्हाइट फ्यूम आया था। तो डेंस व्हाइट फ्यूम किसका है, NH4Cl का है, ठीक। एक और तरीका है, इसको हम नेस्लर रिएजेंट से पास कराएंगे तो बहुत ही जो है एक डार्क रेड कलर का वो बन जाएगा। तो नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, नेस्लर रिएजेंट K2HgI4, ठीक है, K2HgI4 होता है। तो अगर आप इसे लेते हैं तो अगर हम इसी को, है ना, नेस्लर रिएजेंट में डालेंगे, नेस्लर रिएजेंट में डालेंगे डिलीवरी ट्यूब से, यहाँ डिलीवरी ट्यूब से नेस्लर रिएजेंट में डालेंगे तो जो है रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्रुप। अभी 11th के बच्चे पहला वाला ये चेक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो आप अगर ये नहीं आता है, यानी कि आपने सॉल्ट लिया और उसमें NaOH मिलाया और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखा, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ होने वाला नहीं है ना। जीरो ग्रुप एब्सेंट है, एब्सेंट है। अब हम ग्रुप फर्स्ट को चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर उसमें फिर से उस सॉल्ट को फेंक देंगे, दोबारा जब सॉल्ट लेंगे फिर सॉल्ट को नीचे तक नहीं फेंकना है, तब हम क्या करेंगे, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl लेंगे। तो जनरली व्हाइट PPT अगर आ रहा है तो लेड का टेस्ट लेंगे बेटा। ये लेड का टेस्ट आने के 99% चांसेस होते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। क्या किया आपने, सॉल्ट लिया, सॉल्ट लिया और उसमें क्या मिला दिया, डाइल्यूट HCl मिलाया, तो कैसा कलर आया, व्हाइट कलर आया, ठीक है, व्हाइट कलर आया। तो फिर मैं इसे टेस्ट ट्यूब में बता देता हूं, ठीक है। आपने क्या किया, है ना,
इसमें सॉल्ट में मिलाया, कैसा कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीपीटी को छान लेंगे, छान कर उसमें हम मिलाएंगे लेड नाइट्रेट, है ना। लेड नाइट्रेट अगर मिलाएंगे तो अब अगर Pb2+ है, Pb2+ है, अगर Pb2+ अगर है तभी तो व्हाइट कलर आया है, नहीं तो क्यों आता। ठीक है, Pb2+ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम मिलाएंगे लेड आयोडाइड, है ना, PbI2, सॉरी है ना, ये तो बनेगा, है ना, पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो Pb2+ में क्या मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, तो बेटा वो येलो हो जाएगा, एकदम हल्दी जैसा, है ना, PbI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। ये कैसा कलर होगा इसका, येलो कलर होगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपके, अगर आपको कल एग्जाम देने जाना है, तो अगर आपकी जगह मैं होता तो एसिडिक रेडिकल में मैं ग्रुप फर्स्ट में कार्बोनेट पढ़ता, फिर क्या पढ़ता, एसीटेट पढ़ता, CH3COO-। ग्रुप सेकंड में हम क्लोराइड पढ़ लेते और बहुत ज्यादा जो है SO4 2- भी एक बार देख लेते, है ना। हालांकि याद रखना है, इन्हीं दोनों की चांस ज्यादा रहेंगे। बेसिक रेडिकल में हम क्या पढ़ेंगे, NH4 पढ़ लेंगे और लेड पढ़ लेंगे, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा अभी शॉर्टकट का सॉल्ट एनालिसिस। इसे हम डिटेल में एक बड़ा वीडियो बनाकर कंप्लीट करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ठीक है, आज लाइट आपका सही रहेगा। चलिए, हो गया।